आज पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है। महबूब साहब, पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है। मुसलमान गरीब है लेकिन इस्लाम से दूर न हो सका। मुसलमान कमजोर है, नबी से दूर न हो सका। मुसलमान छप्पर में है, मुस्तफ़ा से दूर न हो सका। मुसलमानों के घर मकान जला दिए गए, उसकी औलादों के दिलों से गुंबदे खजरा न निकल सका, न निकल सका। क्या बात है, क्या अब जो चाहूं अहले स्टेज अगर बोले तो आज 5 मिनट तकरीर कर दूं। बोल दो, सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। जवान बेटे को मार दिया फिर भी सदा दे रहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मकानों से धुएं उठता देख रहा, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या हबीब अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हुक्मरानों से मदद नहीं मांग रहा, गुंबदे खजरा से मदद मांग रहा। तवज्जो चाहो। अब एक बड़ी तारीखी वाक़े की तरफ से बड़ी कई जिल्दों की गुफ्तगू बस 2 जुमले में अर्ज कर। बलियाबी कहता मौत से वो डरे जिसको पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मौत से वो डरे जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे हम तो मौत को गले लगाते हैं इसलिए कि हमें यकीन है कि यहाँ भी हमने कहा सरकार की आमद, कयामत में भी कहेंगे सरकार की आमद। तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर काज़ी शरीयत, हजरत सूफी मुस्तकीम साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन मिर्जा नगर महुआ वैशाली। हजरत क्या कह दिया आपने? बीच से खड़ा होके कोई हुसैन पाक का गुलाम है तो लगा दे नाराए हैदरी के तेवर वाला एक नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। वाह, बलियाबी तो बाबा के दौल कहता मेरा माबूद वो नहीं है जो किसी के लड्डू पानी का मोहताज हो। मेरा माबूद वो नहीं है जो लड्डू पानी का मोहताज हो, वो किसी और का खुदा है जो खाता होगा। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। तवज्जो चाहूं, दिल लगा लेना मेरी कौम के जवानों। अरे गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने। जहेज की लानतों ने मेरी बेटियों की आबरू छीन ली और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से हाफिज साहब नहीं निकली, ये जहेज की लानत सेठों की हवेली से निकली है।
वैशाली जिला के कितने गरीब मुसलमान हर साल जमीन बेचते घड़ारी की। हवेली वालों अगर जिंदा हो तो उस दर्द को सुन लो। मेरा एक काली में एक इमाम 5,000 7,000 पर घड़ी का काटा 1 मिनट आगे पीछे नहीं मुसल्ले इमामत पर खड़ा है। लेकिन मैं पूछता हूं, खूने जिगर कमाकर, खूने जिगर बहाकर, पैसे कमाकर अपनी औलादों का मुस्तकबिल क्यों बेच रहे हो? संभाल सकते हो तो संभाल लो, बचा सकते हो तो बचा लो। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि आखिर मुस्तफा वालों की कमर टूटती क्यों नहीं। घर जला दिया, हिम्मत न टूटी। मकान फूंक दिया, हिम्मत न टूटी। औलादों को मार दिया, हिम्मत न टूटी। जेल की सलाखों में डाल दिया गद्दारे वतन कहकर, हिम्मत न टूटी। बलिया भी तो साफ लफ्जों में हुक्मरानों से कहता है, याद रखना, याद रखना, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो कभी बदला नहीं लेते। हम कभी बदला नहीं लेते, हाँ बदल देते हैं। बोल सकते हो तो बोलो, 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 बोलो। बदल देते हैं। वाह, हम बदला नहीं लेते, बदल देते हैं, बदल देते। उमर आए थे तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। तवज्जो चाहो। आए थे उमर तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं लिया। जबकि मुस्तफा चाहते तो बदले के लिए अली बगल में खड़े थे, बदले के लिए अबू बकर अपना सर हथेली पर लेकर तैयार थे। लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते, अबू बकर बदला नहीं लिया जाएगा, उमर को बदल दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया जो खौफजदा है मुस्तफा के गुलामों से, वो इसलिए खौफजदा है कि फर्ज की पाकीज़गी, ज़कात की ताज़गी, खैरात की अहमियत, सदक़े की बरकत, कुरान की पाकीज़गी, नमाजों का वक़ार, रोज़े का तक़द्दुस और भूख और प्यास सहने की हिम्मत, शहादत का मर्तबा, शहादत का मर्तबा, शुजाअत की रिफ़ात, सखावत की तारीख पढ़ने के बाद आज नागपुर से लेकर कानपुर तक इसलिए खौफजदा है कि कल आने वाली नस्लें आने वाले दिनों में किसी से बदला नहीं लेगी, इस्लाम को दिखाकर जमाना बदल देगी। क्या गजब है हजरत, क्या गजब है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिया भी आपसे सिर्फ दौलत नहीं, पैसा नहीं। देख, तेरे बलियाबी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आज बलियाबी बिहार में सबसे मालदार मौलवी होता, लेकिन जिसका नाम रईसुल कलम था ना, उस अरशदुल कादरी ने तेरे बलियाबी की घुट्टी में जो पिलाया है ना, उस घुट्टी में दौलत नहीं है, मसलके रजा है, अकीदे अहले सुन्नत है, बुजुर्गों का एहतराम है, खानकाहों का तकद्दुस है।
बलियाबी तो सिर्फ आपसे, आपकी नस्लों के लिए, आपकी नस्लों के लिए थोड़ी सी भीख मांगता है। और माफ करना, इसमें 5 साल लगेगा, 5 साल। 40 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। 15 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। फिर 18 साल किसी को आपने दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हम मुसलमानों से, अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत के लोगों से, अहले सुन्नत के उन बच्चों के लिए जो अपनी मां के आंचल से लिपट कर दूध पी रहे, तेरा बलियाबी देख रहा कि कल का जो बादल निकलेगा वो कितना काला होगा। उन काली घटाओं को चीरने के लिए अब भी से बाजुओं में ताकत समेटनी होगी। दानिशमंद वो नहीं जब सैलाब का पानी घर में आ जाए तो तदबीर ढूंढे, बल्कि मनसबे इदारे शरिया के सदर पर फायज होने का मतलब है कि रईसुल कलम ने जो कांधे पर बोझ दिया है ना, पानी निकलने से पहले उस गंदा पानी को बंद करने का इंतजाम करो। हम अपने जवानों से सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। दौलत मत दो, पैसा मत दो। अगर तेरा बलियाबी भी तकरीर का नजराना तय किया होता ना तो सबसे बड़ा मालदार होता। मैं इल्तिजा करूंगा अल्लाह के वास्ते, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल बलियाबी के दे दो। पैसा नहीं, दौलत नहीं, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल दे दो। वोट नहीं मांग रहा हूं, तुम ही से तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं। और सिर्फ 2 काम कर दो, 5 साल के बाद उसका नतीजा निकल आएगा। इस रिजल्ट को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। करना क्या है तो मैं विनती करके कहूंगा, निकाह को सस्ता कर दो। अरे 2 4 10 नारा लगना चाहिए मजमा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। निकाह को सस्ता कर दो। और मेरी कौम के पैसे वालों से ठो, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो निकलो अपनी हवेलियों से और अपने गांव के लोगों को बैठाल करके एक मीटिंग करके ऐलान कर दो कि आबादी में मैं पैसे वाला हूं जरूर, लेकिन तुम लोग गवाह रहना, मैं अपने बेटे का निकाह इस सादगी से करूंगा, इस सादगी से करूंगा कि मोहल्ला और इलाका मेरे रिश्तेदार देखते रहेंगे। जिस दिन पैसे वाले दौलतमंद अपने बेटों का निकाह बगैर तिलक, जहेज और नकदी और 4 चक्का के जिस दिन मस्जिदों में निकाह करना शुरू कर देंगे ना, बलियाबी इसी तहरीक को लेकर आपके बीच और वैशाली जिला की वो कॉन्फ्रेंस होगी महुआ में। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अनकरीब उलमाए कराम को दावत जाएगी, उलमा शोरा सबकी। हर गांव से बाइनर लेकर निकलना अपनी गाड़ियों पर, हर पंचायत से निकलना बाइनर बांध के अपने गाड़ियों पर, हर मस्जिद से बाइनर बांध के निकलना अपनी गाड़ियों पर। तब तेरा बलियाबी हुक्मरानों की इक्तदार की हवेली पर पैर रख के कहेगा, हमारी नस्लों को आंख मत दिखाना सत्ता के नशे में,
जब जब वतन पर खतरा हुआ है तो नागपुर के किसी बाबा ने टैंक नहीं तोड़ा है, अब्दुल्ला के घर से अशफाकुल्ला ने टैंक तोड़ा है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ ईमान से बोल दो, जिस दिन ये तुम खत्म कर दोगे। हाँ भैया देख लिया, लेकर आओ भी तो बेटा। वाह वाह माशाअल्लाह। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान और शायर हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास के बल्कि इस इलाके महुआ वैशाली के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर और जोरदार लहजे में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मकबूले बारगाहे हुजूर ताजुश शरिया हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मुसलमान बैठ जाना। जब सेकुलर कहलाने वालों ने मेरी नस्लों को मफलूज और विकलांग बना दिया है, सोच के एतबार से उसे खड़ा होने में असद बाबू टाइम लगेगा, तो मैं क्या कह रहा था, 5 साल लगेगा। कितना? जोर से बोल, जोर से बोल। और दूसरा ये कड़वा सच है, तुझको पीना पड़ेगा। झूठ बोलते तेरे बेटे के मैं मुसलमान था तो मुझको फेल कर दिया एग्जाम में, झूठ। अरे शुक्र कर सुरकाही के उस कलंदर की जो तेरी छुरियों पर ना जाने क्या पढ़ के फूंक दिया। अरे 1-2 कुर्सी मिला के 3 बैठ जा। यही तो बलियावी समझा रहा, मियां की खोपड़ी में बात नहीं उतरती। जब उन लोगों की कुर्सी का पैर हिलने लगता है तो रातों रात एक कर लेते। समझ में आवे तब ना। और मुसलमान जो है अपना स्टूल भी लोगों को बांट देता है, खड़ा रहेगा रोड के किनारे। 5 साल लगेगा, 5 साल। जो रिजल्ट आएगा उसको कोई माई का लाल चैलेंज न कर सकेगा। बलियावी तो यही कहता है, निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में कलम उठा लेंगे ना, जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में पावर का कलम उठा लेंगे ना, उस दिन तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा। लेकिन बर्बाद तूने किया अपनी औलादों को। 50,000, 20,000, 25,000 का स्मार्ट मोबाइल देकर बर्बाद तुमने किया। कल तक सुनते थे कि गैरों के यहां लोग भाग गए। आज जब कोई कहता है बलियावी साहब फला गांव के फला की बेटी फला के साथ चली गई, लगता है जमीन कब फटेगी। इस बुराई की जो असल कोख है वो मोबाइल का डब्बा है। अपने जमीर पर हाथ रखकर अपने जमीर से अपने आप से पूछ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक तेरी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है।
काश कोई बाप पूछता कि बेटी मोबाइल क्यों, कुरान क्यों नहीं? बेटी मोबाइल क्यों, मुसल्ला क्यों नहीं? इसलिए मेरे अजीज, इन सारी चुनौतियों को हमारे उलमा ने, अदारे शरिया ने कबूल कर लिया है और फिर उसी हौसले के साथ जो हौसला रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने दिया था। तब ईमान से बोलो, बुलाया जाएगा तो महुआ में सिर्फ सर ही सर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आवाज धीमी आ रही है, आवाज धीमी आ रही है, हाथ उठ नहीं रहा है। उस दिन तेरा बलियावी हुक्मरानों की कलाई थाम कर कहेगा, वोटर लिस्ट में बाद में गिन लेना, हिम्मत है तो मेरे सरों की टोपियों से मेरे घरों की गिनती कर लो। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बे और कीमती लिबास पहनकर तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। फूस और छप्पर में रहकर तुम इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ जाओ तो तुमसे खूबसूरत कोई दूसरा नहीं होगा। शायर इस्लाम बिरादर गिरामी जनाब असद इकबाल साहब भी तशरीफ़ ला चुके।